जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रायो पर। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पीछे हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। मैट्रिक्स पढ़ लिया है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था हमने, उसमें कंडीशंस क्या थी वो भी पढ़ ली थी। और इसके साथ साथ हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया था। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब इसके अलावा कुछ मैट्रिक्स हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, मेनली आपकी एनडीए के अंदर यूज होने वाली हैं। तो आज की क्लास स्पेशल होने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है? सिमेट्रिक और क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना। इसमें क्या था? अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, और इसका था ए का ट्रांसपोज ए के माइनस ए के इक्वल आ जाता है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये तो हो गया जब आपकी मैट्रिक्स क्या है? रियल है। इसकी एंट्रीज क्या है? रियल नंबर्स हैं, है ना। रियल नंबर्स अगर इनकी एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, फंक्शंस है, वो रियल से संबंधित है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी एंट्रीज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, क्या आ जाए? अगर आपकी एंट्री जो है वो क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो क्या होगा? तब भी क्या वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। क्या होगा? देखिए देखिए क्या होगा। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, जैसे मेरे पास है 2, ठीक है, 4 प्लस आयोटा, 4 माइनस आयोटा और 3, ठीक है। अब क्या किया मैंने? ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका क्या करना है? मेरे को ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या होगा? ये बन जाएगा आपका 2 4 प्लस आयोटा, है ना, और 4 माइनस आयोटा और 3 बन जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करने पर ये आ गई। लेकिन अब मुझे कुछ एक चीज और करनी है। इसमें क्या करना है? जो भी एंट्री दे रखी है, उन एंट्रीज का क्या करना है आपको? जो भी एंट्रीज हैं उसका मुझे कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी होता है। ये आपका कॉन्जुगेट होता है। आपने बहुत अच्छे से +1 क्लास में जो आपने कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे क्या करना है? इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स है उसका क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है और फिर ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? पहले कॉन्जुगेट करना है, फिर ट्रांसपोज करना है। अगर वो ए के इक्वल आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है? ए के इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हार्मेशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हार्मेशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें, और वो अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं स्क्यू हार्मेशियन। क्या बोलते हैं? स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो क्या हुआ? ये जो है ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, यहाँ ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे ए थीटा इज इक्वल टू ए है, और ए थीटा या इज इक्वल टू माइनस का ए होगा, तो इसको बोलते हैं हार्मेशियन, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये रहने वाला है। अब इस मैट्रिक्स, जो हमारी मैट्रिक्स हमने ली है,
उसका क्या करते हैं पहले, उसका पहले अब हम कॉन्जुगेट करेंगे। उसका कॉन्जुगेट कीजिए पहले, ए का कॉन्जुगेट। ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, हर एक एंट्रीज की क्या करनी है, हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट करना है। तो 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही रहेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, 4 माइनस आयोटा हो गया। इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस आयोटा हो गया। और इसका क्या हो गया, 3। ये हमने कॉन्जुगेट कर लिया। अब इसका मुझे ट्रांसपोज करना है। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ये हो जाएगा 2 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा और 3। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज में रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया है, तो ये मैट्रिक्स और जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ए का क्या हुआ, कॉन्जुगेट किया फिर ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर स्क्यू हार्मिशियन है। दूसरा है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ये हार्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, जब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दें और फिर ट्रांसपोज करें तो वैल्यू उसकी क्या आनी चाहिए, माइनस ए के इक्वल आनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, हम एक मैट्रिक्स लेंगे 0 माइनस का 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा और 0। उसको चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स हार्मिशियन है या स्क्यू हार्मिशियन है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी ए का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस का 4 माइनस का आयोटा 4 माइनस आयोटा और क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो कॉन्जुगेट किया है उसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर 4 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा और 0 आ जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं मैट्रिक्स में से तो क्या होगा, 0 माइनस 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा और क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अगर आप देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या आ गई, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स शुरू में ली थी वही आ गई। तो ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के इक्वल आ गया। तो इसको बोलते हैं हम हार्मिशियन, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। कैसी है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। अगर आपके नंबर रियल हैं तो वो क्या होंगे, आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। अगर आपकी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाती है तो वो क्या होगा, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। उसमें क्या लेते हैं हम, कॉन्जुगेट लेते हैं। एक कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कि ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट करो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज 0 थी, यहाँ भी क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होंगी, 0 होंगी। क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी आपकी, 0 रहने वाली है। किसके अंदर, स्क्यू हार्मिशियन में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे जो मैट्रिक्स हैं वो है, उसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जब आप किसी मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसी के, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आइडेम्पोडेंट।
आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जब ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? खुद ए मैट्रिक्स आ जाए। क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर खुद ए आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या होगा? सबसे पहले क्या है हमने पढ़ा है आज? हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल आ जाए। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगी? ए स्क्वायर आपका आई एन के मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। एक होती है निलपोडेंट मैट्रिक्स। निलपोडेंट मैट्रिक्स निलपोडेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका पावर पी करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। कोई मैट्रिक्स है जिसको खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो ए पी की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 अगर आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम कैसी मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जैसे 0 1 0 0, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसकी खुद ए से ही अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ए स्क्वायर क्या आएगा हमारा? 0 1 0 0। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? यहाँ पे हो जाएगा इसकी मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे कितना आएगा? 0। फर्स्ट की सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 0। यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 और 0। यहाँ से क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसे बोलते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। पहले वाली है हमारी ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोडेंट, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। एनडीए के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर से। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था हमने, क्या था? 0 माइनस का 4 माइनस आयोटा प्लस आयोटा और क्या था? 4 प्लस आयोटा और 0। ये जो क्वेश्चन था ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, जो जहां से पूछा था कि ये कैसी मैट्रिक्स है। और इसके ऑप्शन से पहला ऑप्शन था हार्मिशियन मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन था आपका क्या था? सिमेट्रिक, ठीक है, और तीसरा था स्क्यू सिमेट्रिक था, और चौथा था स्क्यू हार्मिशियन। ये था। तो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि ये जो मैट्रिक्स है इसका कॉन्जुगेट करने पर ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आता है? -a के इक्वल आता है। इसलिए क्या होगी? ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके ऊपर बेस हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके क्वेश्चंस आइए करते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कोई भी मैट्रिक्स है, क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है जो गिवन है आपको, जो कि गिवन है। क्या गिवन है? जैसे हमारी मैट्रिक्स है एक्स जो है वो है 3 -4 3 -4 1 और -1 है। दूसरी जो मैट्रिक्स है y वो कैसे है? वो 5 5 2 -2 और 1 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स x दे दी, एक मैट्रिक्स क्या दे दी आपको? y दे दी, और एक ए मैट्रिक्स दे दी आपको, क्या? p क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये मैट्रिक्स दे दिया आपको, x दे दिया, y दे दिया, और क्या दे दिया आपको? a दे दिया। ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि जो ए एक्स है, क्या होगा? ए एक्स जो है वो y के इक्वल है।
ए एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो बताओ कि किसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे, एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। तो किसकी वैल्यू पूछ रखी है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। तो बताओ जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, आपको ये पूछ रखा है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ए एक्स, सबसे पहले ए रख लेंगे, यहां पर क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ए मैट्रिक्स होगी। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स लेते हैं, क्या होगा, 3 - 4 1 -1, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद y आ रहा है, तो 5 2 -2 और 1 कर लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे अब हम, यहां से करेंगे कि यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट होगी, फर्स्ट कॉलम से क्या बन जाएगा, 3p प्लस क्यू, और इसकी करेंगे तो -4p माइनस का क्यू, यहां से आ गया 3r प्लस s और माइनस का 4r माइनस s आ गया, ठीक है। तो आपको कंपटीशन में जो आपका जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्विक आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 2 -2 और 1 हो गया। अब क्या होगा, यहां से दोनों इक्वल है तो एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी इक्वल होंगी। तो यह हो गया 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस का 4p माइनस का क्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 3r प्लस s है, वो माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 4r माइनस का s इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इससे ये कट गया, कितना आ गया, माइनस का p इज इक्वल टू कितना आया, 7। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, s से s कट गया, माइनस का r इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का r -1 के इक्वल। r की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर r की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू 1 है तो 3 माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू जो है वो कितनी है, -7 है, और p की वैल्यू -7 है तो कितना हो गया, माइनस का 21, वहां जाके प्लस का हो गया, कितना हो गया, 26। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो ए मैट्रिक्स जो बनी वो क्या बन जाएगी आपकी, p की वैल्यू -7, q की वैल्यू 26, r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपटीशन का एग्जाम के लिए एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए उसको करते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन जो है वो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपकी, वो मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई, यहाँ y है, यहाँ 2y है, और यहाँ पर आपका दे रखा है x 2x है, यहाँ पर क्या है, 2x है, और ये आपका x माइनस वाई है। उसके बाद एक मैट्रिक्स और दे रखी है b, जो है आपका 2 और -1 है, और एक मैट्रिक्स c है वो आपका 3 और 2 है, क्या है, 3 और 2 है। तो आपको दे रखा है, आपको ए बी इज इक्वल टू सी गिवन है, तो बताओ x और y की वैल्यू क्या रहेगी। मतलब a और b की पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसको c के इक्वल रखना है, उसके बाद x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई 2x, y x माइनस वाई, और इसके मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से, 2x प्लस 2y माइनस वाई, एक तो ये आ गया। यहां से करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है, ये आपका c के इक्वल है, और c कितना है आपका 3 और 2, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका, क्या हुआ, 2x प्लस वाई, और ये आ गया 5x माइनस वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 और 2 के इक्वल है।
है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या कर देंगे, आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, x और y की वैल्यू क्या आने वाली है वो आप बता दीजिए। यहां से क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आपका 3x होगा, ये आपका क्या होगा प्लस का y। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो यहां से क्या होगा 2x प्लस वाई आपका 3 के इक्वल है, 3x प्लस वाई आपका 2 के इक्वल है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा y से y कट जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई, और x की वैल्यू अगर 1 आई है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो यहां हो गया आपका क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को हमने कर दिया माइनस, x की वैल्यू आ गई -1, और x की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ क्या होगा, इस तरफ जाके क्या होगा प्लस का हो गया, y की वैल्यू 5, तो यहां से a जो बना वो a क्या बनेगा, x की वैल्यू -1 प्लस 5 कितना आ गया 4, y की वैल्यू यहाँ पर 5, यहाँ 2x कितना आया माइनस का 2, और ये कितना आ गया आपका माइनस का 1 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 6 हो गया। a है आपके पास, a स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे 4 5 -2 -6 की मल्टीप्लाई 4 5 -2 और -6 के साथ करोगे क्या आएगा, देखो ध्यान से करना कितना आएगा 16 माइनस में 10। ठीक है, उसके बाद 20 माइनस में 30, उसके बाद माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 36, तो क्या आएगा देखो यहां से आ जाएगा 6, उसके बाद माइनस का 10 4, और कितना आ गया 16, ये आएगा 4 -10, 4 -10, ठीक है 4 6 -10 4, और कितना आएगा यहाँ पर 36 -10 कितना आएगा 26 आएगा, है ना, कितना आएगा यहाँ पर 26 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका ये होगा 6 -10 4 और 26। ये आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन दे रखा है कंपटीशन के लिए ही है, आइए उसको करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा देखो, एक क्वेश्चन है ई थीटा, ई थीटा कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो क्या है आपका, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, क्या है कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा है। ठीक है, आपको बताना है कि ई अल्फा इंटू ई बीटा क्या होगा, ई अल्फा इंटू ई बीटा किसकी फॉर्म में पूछ रखा है आपको, ई अल्फा प्लस बीटा होगा, ई अल्फा माइनस बीटा होगा, ऐसा बताना है कि इस फॉर्म में ये क्या आंसर रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ई अल्फा निकाल लो, ई अल्फा मतलब थीटा की जगह क्या रख देंगे अल्फा, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा आ गया। उसके बाद ई बीटा, ई बीटा क्या आएगा आपका कोस बीटा, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा और कोस बीटा आ गया। तो यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आएगी दोनों की मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा आपका कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है कोस बीटा, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा और कोस बीटा के साथ, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं कि आप इसकी जो मल्टीप्लाई है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आइए उसको करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा आपका कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस
साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ गया पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करेंगे। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया कोस अल्फा साइन बीटा। यही है, यहां से क्या आ गया, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया माइनस का साइन अल्फा कोस, इसकी करेंगे ना अब, यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या आ गया माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां पर कोस ए साइन ए कोस बी माइनस प्लस कोस ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा। तो यहां से हमारा आ गया, यहां से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा, क्या आया है, ये आ गया कोस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद यहां साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बन गया। और यहाँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बनेगा आपका, कोस ए प्लस बी बनेगा। तो यहां से कोस अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहां देखोगे आप तो थीटा की जगह क्या आ गया, अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ अल्फा की जगह है अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ई अल्फा प्लस बीटा बनेगी, वो आपका आंसर होगा ये। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हम और लेके आएंगे। और तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ टॉपर ट्रायो के साथ। थैंक यू।